जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुपद के चैप्टर में यह हम लोगों का दूसरा क्लास है। आप लोग जानते हैं कि 2025 से लेकर 2011 से 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुपद से ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन सभी को हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए, इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर इस तरह से दिखाई देगा ऑप्शन के साथ में, और कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष में पूछा गया है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जिनके पास क्वेश्चन बैंक है उनको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए 12 नंबर पेज ये वाला क्वेश्चन बैंक जिनके पास है ब्रिलियंट का 2026 का मैट्रिक का क्वेश्चन बैंक 12 नंबर पेज निकालिएगा। इस पर 2.2 बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ लिखा होगा। उसी में 9 गो क्वेश्चन दिया है। तो आज के इस क्लास में हम टोटल उन 9 क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, आज के इस क्लास का हम लोगों का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होंगे। 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। शून्यांक हमें बताना है। तो किसी भी बहुपद का यदि हमें शून्यांक बताना हो या शून्यक बताना हो तो उस बहुपद बराबर 0 कर देना, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देना है। बहुपद क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 3 दिया है। हमें शून्यांक बताना है तो इतना बराबर 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -3 है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि जब इस साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट चढ़ जाता है, और प्लस में और माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि x का एगो मान हमको +√2 मिला, +√3 मिला, और एगो x का दूसरा मान हमको क्या मिला? -√3 मिला। ये नियम है, आप लोग समझ लीजिएगा कि जब इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है, और साथ ही में रूट कौन चीज में होता है? प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो एक बार x का माइनस +3 √3 और एक बार x का मान -√3 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है? -√3 दिया है, +√3 दिया है। ये होगा हम लोगों का सही उत्तर। देखिए इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। माने द्विघात बहुपद ऐसी कितनी है जिनका शून्य 4 और 7 आए? ऐसी कितनी द्विघात बहुपद है ये हमें बताना है। तो आप लोग याद कर जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि शून्यक, 2 शून्यक दे और पूछे कि उस शून्यक वाले बहुपदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग सही उत्तर मारिएगा क्या? अनगिनत। या अनगिनत के स्थान पर देगा अनंत, तो उसी को आप सही मानिएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है अनगिनत। कह रहा है कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। माने द्विघात बहुपद ऐसे कितने हैं जिनका शून्यक निकालेंगे तो 4 और 7 आएगा। हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, अब जिनको समझना है कि कैसे, तो देखिए हम एगो दूगो बता दे रहे हैं। जैसे शून्य कितना दिया है? x का मान 4 दिया है और x का मान 7 दिया है। तो इससे हमको शून्य कौन सा मिलेगा? x - 4 इधर बराबर 0, x - 7 बराबर 0। अब इसको गुना करेंगे, x - 4 x - 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -7x -4x और प्लस 28 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -7 4 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक हमें बहुपद मिला। क्या मिला? बहुपद मिला। ये हमको क्या मिला? एक बहुपद मिला। ये बहुपद है, इसका जब शून्यक निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा और 7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी 4 और 7 से हम क्या बना दिए हैं? बहुपद बनाया, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग को बहुपद का शून्यक निकालने आता है, आप लोग इसको चेक कीजिएगा अपने से। लेकिन देखिए, अब और दूसरा बहुपद कौन होगा जिसका शून्यक निकालेंगे तो 4 और 7 आएगा? तो देखिए, ये जो हमको बहुपद मिला है इसी में हम दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। तो कौन सा बहुपद मिलेगा? 2x² -11 दूना 22x प्लस 28 दूना 56। अब देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा।
2x²। अब ध्यान से देखिए कि इस बहुपद में 2 से गुना कर दिए दोनों तरफ, तो ये हमको एक नया बहुपद मिल गया। ये पुराना बहुपद था और ये क्या मिल गया, नया बहुपद मिलेगा। अब इसका शून्यक निकालेंगे ना तो 4 7 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसी बहुपद में जो शून्यक दिया था इससे हम एक बहुपद बनाए थे, उसी बहुपद में दोनों तरफ 2 से गुना किए हैं, तो जो नया बहुपद मिला है उसका शून्यक भी 4 7 आएगा। हम चेक करके आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए 2x²। अब देखिए 56 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, इतना आएगा। आप लोग बहुपद बनाने शून्यक निकालने आता है, इसमें गुना किया जाता है। 56 में 2 से गुना करेंगे तो 12, इसका गुणन करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10, 2 6 12, 28 दूना 56, 14 दूना 28, 2 7 14, 7 दूना 14 और 6 20 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो -14x और -8x। 14 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा। और 14 वो 8 वो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 वो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 को 8 वो जोड़ेंगे तो 22x आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब -14x में -8x से गुना करेंगे तो +112 आया कि नहीं आया, यही ना होता है नियम। यहाँ 56 = 0। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकल रहा है, x -7 बच जाएगा रूट के अंदर, सॉरी पोस्ट के अंदर। अब यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं -8, तो x और माइनस जब कॉमन निकाले हैं तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाता है, 7 बराबर हो जाएगा 0। और ये 2 खंड हो गया। देखिए इस खंड में x -7 मिल रहा है और इस खंड में x -7 मिल रहा है, तो दोनों ठाई x -7 है तो x -7 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से x -7 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा है, 2x बचा है। और क्या बचा है, इसमें से x -7 निकालें तो क्या बचा है, -8 बचा है, = 0। अब देखिए इसको मिटाते हैं। आप क्वेश्चन को एक बार आसानी से समझ जाइएगा तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। देखिए x -7 है ना, तो x -7 बराबर ले लेंगे 0, क्योंकि हमें शून्यक निकाल के चेक करना है। 2x -8 बराबर ले लेंगे 0। अब यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ध्यान से देखिए x का मान कितना आया, 7 आया। 2x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 8/2। 2 से 4 मर्द में कटेगा तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ x का मान कितना आया है, 7, x का मान कितना आया है, 4। 4 और 7 आया कि नहीं आया x का मान। अब कहिएगा कि और बहुपद हम बना सकते हैं जिसका शून्यक 4 और 7 है, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो बहुपद आया था हम लोगों का, ये बहुपद जो आया था 0, x² -11x + 28 = 2, इसमें 2 से गुना किए हैं तो नया बहुपद मिला, उसका गुणनखंड निकाल के चेक किए। इसमें 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 4 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 5 से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो इसी तरह से गुना करा करा के हम अनंत बहुपद बना सकते, जिसका शून्यक क्या होगा, 4 और 7। मकसद क्या था, मकसद बस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाना था, बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझ में आ जाए, ताकि इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लें। 2021 में ये पूछा है, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, कौन होगी, 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि अनगिनत होगा, तो अनगिनत होगा। देखिए अब 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बहुपद ax² + bx + c, ax² + bx + c जहां a ≠ 0 का आलेख होता है। 2022 का ये क्वेश्चन है। इसका आलेख कैसा होगा, मतलब इसका जब हम खींचेंगे, आकृति बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वृत्ताकार होगा कि परवलय होगा कि सरल रेखा होगा कि अति प्रबलय होगा। तो देखिए ये कौन चीज का स्टैंडर्ड रूप है, जनरल रूप कौन चीज का है, ax² + bx + c। हम लोग जानते हैं कि ax² + bx + c क्या है, द्विघात बहुपद का ये रूप है, जनरल रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, ax² + bx + c। तो आप लोग हमेशा इसका उत्तर याद कर लीजिएगा कि जब भी द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड रूप का एथी पूछेगा, आलेख पूछेगा, तो वो होता है परवलय। वो होता है कैसा, परवलय होता है। कैसा होता है परवलय, तो देखिए ये x अक्ष है और ये होता है y अक्ष, y'। तो या तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है जब ग्राफ बनाते हैं तो, नहीं तो इस तरह से होता है, ठीक है ना।
तो परवलय इसका होगा, आकृति ग्राफ होगा। सरल रेखा किस स्थिति में होता है? तो आप लोग जानते हैं कि एक घाती बहुपद, ये कौन सा घात वाला बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद का आकृति कैसा होता है? परवलय होता है। एक घात वाला बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात एक हो, ए एक्स प्लस बी को, जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी का ग्राफ कैसा होगा? तो सरल रेखा होगा, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी। तो ये भी पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो सरल रेखा होता है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो परवलय होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा? द्विघात बहुपद का जनरल रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परवलय। देखिए इस प्रश्न में सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग कुछ देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे, बस वहां पर अंक अलग था। यहाँ पर क्या है? 0,2 8 0,2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होती है। मतलब ऐसे कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, या ऐसे कितने बहुपद हैं जिनका 0,2 और 8 हो सकता है? तो ऐसे अनगिनत बहुपद हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनगिनत। अभी हम लोग देखे हैं कुछ देर पहले, एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनगिनत। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आप लोग इसका क्वेश्चन थी आंसर हट जाइए। 0,2 8 या 0 कोई भी दो को 0 देके पूछेगा कि बहुपदों की संख्या बताइए, तो वहां पर ऑप्शन होगा अनगिनत, उसी को मरना है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है कि द्विघात, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसमें पूछा है, शून्यक दिया है, क्या दिया है? शून्यक दिया है। शून्यक किसको कहते हैं? एक्स के मान को कहते हैं। शून्यक दिया अर्थात एक्स का मान दे दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि बहुपद बताइए, बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने का बस 2-3 तरीका है। सबसे पहले तो देखिए बहुपद निकालने का एक सूत्र ही होता है, बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है? बहुपद निकालने का सूत्र, निकालने का सूत्र, सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद का क्या होता है? सूत्र होता है। ये क्या होता है? बहुपद का सूत्र होता है निकालने का। जब भी हमें शून्यक पता रहेगा, चाहे शून्यकों का योगफल पता रहेगा, चाहे शून्यकों का गुणनफल पता रहेगा, और हमसे पूछेगा कि बहुपद बताइए, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें शून्यकों का योगफल यहाँ रख देना है और शून्यकों का गुणनफल। हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है? द्विघात बहुपद के शून्यक 2 दिया है और 6 दिया है। हमें बताना है कि बहुपद क्या होता है। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा का मान दिया है, अल्फा, अल्फा को इस तरह से भी कितना आदमी लिखता है? अल्फा दे दिया है 2 एंड बीटा दे दिया है कितना? 6 दे दिया है, ठीक है। अब बहुपद का सूत्र लगाते हैं। क्या लगा दिया है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सूत्र में क्या है? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान दिया है 2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना दिया है? 6, इंटू में क्या चल रहा है? एक्स, प्लस अल्फा का मान कितना दिया है? देखिए अल्फा का मान कितना दिया है? 2, इंटू बीटा दिया है, बीटा का मान कितना? 6। अब इसको हल कर दीजिए, हो जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 2 8 इंटू एक्स ई वाला प्लस 6 दूना 12। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हमको लास्ट में दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है कि जब दो शून्यक हमें पता हो, या शून्यकों का योगफल पता हो, या शून्यकों का गुणनफल पता हो, और हमें बहुपद निकालना हो, तो डायरेक्ट हम सूत्र से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका देखिए,
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें क्या दिया है, शून्यक दिया है और बहुपद पूछ रहा है, यानी x का मान हमें दिया है एगो 2 और एगो x का मान कितना दिया है 6 दिया है, x बराबर 2 x बराबर 6। x बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में 0। x बराबर में 6 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 6, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये दो समीकरण के रूप का हमको मिल गया, दो समीकरण के रूप का हमको मिल गया। ये दोनों का आपस में गुना करेंगे, एलएचएस में इसको कितना दिया है x माइनस 2, इसका एलएचएस में कितना दिया है x माइनस 6, तो दोनों को गुना करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना कराने पर तो कितना होगा, एलएचएस में एलएचएस गुना होगा, x माइनस 2 में x माइनस 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर में 0 में 0 गुना करा देंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x में माइनस 6 से गुना करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 2 से अब x में गुना करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 में माइनस 6 से गुना करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x सॉरी माइनस 6x और माइनस 2x माइनस 8x हो जाएगा, अब प्लस में क्या दिया है 12। अब देखिए बराबर 0 है तो ये तो समीकरण के रूप में आ गया, हमें तो बहुपद ही बताना था ना, तो बहुपद कौन सा होगा, सिर्फ इतना ही होगा बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका एक दो और तरीका है लेकिन अभी इतना ही समझिए, डायरेक्ट जो आसान हो। देखिए अब इस प्रश्न को क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, द्विघात बहुपद कितना दिया है वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। इसमें हमें ये नहीं बताना है कि शून्यक क्या होंगे, मतलब कि कौन सा होगा, y का मान कितना होगा, हमें बताना है कि जो शून्यक होगा, ऑप्शन देखिए तो क्या बताना है, प्रकृति बताना है, कैसा होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा कि दोनों बराबर होगा, इस तरह से बताना है। तो इसके लिए हमको शून्यक निकालना होगा तभी हम बता सकते हैं। वैसे ट्रिक भी होता है लेकिन ट्रिक सीख कर आप लोग अभी जरूरी नहीं है ट्रिक सीखना। देख लीजिए इसको, ट्रिक जितना देर में आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा उतना देर में इसका y का मान निकाल दीजिएगा, 16y प्लस में प्लस 55। देखिए y 11 5 55 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 11y प्लस 5y, 11y या 5y कितना होता है 16y, 16y के बदला में हम लिख दिए इतना, प्लस कितना होगा 55, चूंकि शून्यक निकालना है तो इतना बराबर 0 इतना बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालिएगा y तो क्या बचेगा y प्लस 11। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों में 5 दिखाई दे रहा है तो y बच जाएगा, 11 5 55 होता है तो यहाँ 11 बच जाएगा 0। अब देखिए दो खंड बन गया, y प्लस 11 यहाँ भी है, y प्लस 11 यहाँ भी है, तो यहाँ से लिखेंगे y प्लस 11 इंटू, जब यहाँ से y प्लस 11 निकल गया तो क्या बचा है y बचा है, यहाँ से जब y प्लस 11 बाहर निकल गया तो क्या बचा है प्लस 5 बचा है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y का मान कितना मिला, एक बार y प्लस 11 बराबर 0 लेंगे और एक बार y प्लस 5 बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर मिला हमको -11 और y बराबर मिला एगो -5। तो यहाँ देखिए ध्यान से y का मान दोनों कैसा आया, 11 और 5 तो आया लेकिन दोनों ही माइनस में आया है, दोनों कैसे आया है माइनस में आया है, तो हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे, सही उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ऋणात्मक। अब देखिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न में कह रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, ध्यान से देखिए अब इसको, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम, एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, हम कह देते हैं कि एक संख्या है 5, 5 का व्युत्क्रम लिखिए तो 1/5 होगा, हम कहेंगे कि 6 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/6 होगा, हम कहेंगे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 3/2 होगा, उलट जाएगा। अब देखिए 5 का 1/5 क्यों हो रहा था, क्योंकि 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो अपने मन से 1 लिखेंगे, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 1 लिखेंगे, यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जस्ट उसके उल्टा। तो जो यहाँ पर शून्यक बता रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है बहुपद
प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। शून्य कैसा हो? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक दूसरे के क्या हो? उल्टा। मान लेते हैं कि एगो शून्य x का मान कैसा है? अल्फा है, अल्फा है, तो दूसरा x का मान कैसा होगा? द्विघात बहुपद है तो x का 2 मान निकलेगा ना, तो x का एगो मान शून्यक है। d नहीं लिखे हैं कुछ, यहाँ ध्यान से समझिए, d नहीं है। अल्फा की जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि ये अल्फा है, एगो मान, तो दूसरा कैसा होगा? 1/अल्फा होगा। कैसे हमको पता चला? हमको पता चला कि शून्य कैसा है? एक दूसरे के उल्टा है। तो हम मान लिए कि एगो शून्य के x है तो दूसरा का शून्य कैसा होगा? इसके तुरंत उल्टा होगा, 1/x, 1/1 अल्फा हो जाएगा। तो x का दोनों मान हमें पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी यहाँ का मान कुछ निकालना होता है आप लोगों को गुणनफल करना, शून्यकों का गुणनफल करना होगा। हम सूत्र जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? तो हम जानते हैं कि एगो शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य 1/अल्फा होगा। तो यहाँ लिखेंगे शून्य का गुणनफल, एगो अल्फा, दूसरा 1/अल्फा। ठीक। और शून्यकों के गुणनफल का यहाँ सूत्र क्या होगा? हम जानते हैं कि शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a, c/a। इधर क्या हुआ? गुणा कर रहे हैं तो अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, तो क्या बचा है? 1 बचा है। अब c का मान लिखिए। अभी जो हमको बहुपद लिखा है 2x² प्लस 5x माइनस k, अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखिए a का मान 2 है, b का मान 5 है, तो c का मान कितना होगा? k होगा, लेकिन k नहीं होगा, माइनस k होगा। k नहीं होगा, क्या होगा? माइनस k होगा, क्योंकि यहाँ c के आगे प्लस ना है, तो माइनस। c के स्थान पर क्या दिया है? माइनस k दिया है। और a के स्थान पर क्या दिया है? 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। बराबर में क्या चल रहा है? 1। तो k का मान निकालने के लिए देखिए माइनस k बराबर कितना हो जाएगा? 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तक k का मान हमें कितना मिला? -2 मिला, क्योंकि इधर से माइनस हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो हमें शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? तो k का मान ही निकालना था, -2, ऑप्शन नंबर बी। जब भी क्वेश्चन यहाँ पूछे, यहाँ का कोई मान निकालने के, k के स्थान पर कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ का मान निकालने के लिए जब भी पूछेगा तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे। और यहाँ से भी कोई क्वेश्चन में यहाँ कुछ दे देगा, k देगा या p देगा, तो यहाँ का मान जब पूछता है तो उसके लिए हम शून्यकों का योगफल लगाते हैं, सूत्र। ठीक है ना? हमसे k पूछा था तो शून्यकों का गुणनफल लगाए और वहां पर हेती कर दिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न को, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कंपार्टमेंटल, यानी जो बाद में जैसे क्रॉस वगैरह लग जाता है तो बाद में जो परीक्षा दिया जाता है ना, उसमें भी ये 2 बार पूछ चुका है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते ही हैं कि द्विघात बहुपद में कितना, सबसे बड़ा पावर कितना होता है? 2 होता है। तो जितना बहुपद का पावर होगा उतना ही शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा? 2 होगा। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? 2 होगा। जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है पद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद, इस तरह से पढ़ाया गया है। तो एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद पूछा जाता है, कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि एक घाती बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 होता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम पावर 1 है, एक घात है। या एक घाती ना का वो पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो उसका भी आंसर हम 1 देंगे। पूछ दिया है इस क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है? तो 2। इसी तरह से पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो वहां पर आंसर दिया जाएगा 3, क्योंकि बहुपद का जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका शून्यक होता है, यानी उसका x का मान होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आइए देखिए अब 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है
शून्यक हमें बताना है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका शून्यक बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर 4x को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने घटाने पर 4x है और गुना करने पर कितना है 12। तो 4×3 = 12, 6×2 = 12, तो 6x माइनस 2x। देखिए कंडीशन क्या है कि जोड़ने घटाने पर 4x रहना चाहिए। देखिए प्लस 6x है और माइनस 2x है, तो प्लस में से माइनस वाला घटाएंगे। चूंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा यहाँ पर। 6x में से 2x को घटाएंगे तो कितना होगा 4x। मान पर कोई अंतर नहीं है। अब देखो 6 में 2 से गुना किए तो कितना है 12 आया, प्लस 6 में माइनस 2 से गुना किए तो माइनस 12 आया। उतना ही आना चाहिए तभी सही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 12 हमें शून्यक निकालना है तो 0 0। अब कॉमन निकालिए दो खंड में से, x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा x प्लस 6। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचा। जब माइनस कॉमन निकाल दिए तो यहाँ वाला चिन्ह क्या हो जाता है पलट जाता है, प्लस हो जाएगा। 2 छक्के 12 = 0। अब यहाँ देखिए दो खंड बन गया, x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6। तो x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ, x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा माइनस 2 बचेगा = 0। तो x प्लस 6 बराबर 0 लेंगे एक बार, x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे एक बार, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा -6, यहाँ से हो जाएगा +2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में -6 और 2 दिया है, 2 5 2 5 2 6 6 माइनस में 2 प्लस में। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो ये था हम लोग का आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दिया था, बता दे रहे हैं फिर से, 2.2 पेज नंबर पर 12 पर है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 12 पर है 2.2 बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है। इसमें 9 को क्वेश्चन दिया था, इसी को हम लोग सॉल्व किए हैं इस क्लास में। आगे के क्लास में और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।